कब हुई कलयुग की शुरुआत? क्या अर्थ है कलयुग का? पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है। प्रत्येक युग लाखों वर्षों का होता है और हर युग कई दिव्य वर्षों के बराबर होता है। इस संसार के आरंभ और इसके अंत को गणना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम 4 युग के नाम से जानते हैं। प्रथम युग है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा और अंतिम युग है कलयुग। इन सभी युगों का अपना अलग अलग महत्व है। इनकी समय अवधि अलग अलग है। शास्त्रों के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है और भगवान अवतार लेकर जन्म लेते हैं। युगों के बारे में हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से अलग अलग कहानियां और बातें सुनते हुए आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर युग में मनुष्य की आयु और उसका जीवन अलग होता है? नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं। पहला, सतयुग। पुराणों के अनुसार सबसे पहले युग का नाम है सतयुग। सतयुग को सृष्टि का सबसे शुद्ध काल माना गया है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य का प्रतिशत 100% था और सतयुग में पाप का नामो निशान नहीं था। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट की होती थी। कहते हैं सतयुग में मनुष्यों के अंदर बहुत ही दिव्य शक्तियां होती थी, जिससे मनुष्य की इच्छा शक्ति से ही उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। सतयुग में बहुत से ज्ञानी विद्वानों का जन्म हुआ और इसी युग में हिंदू धर्म की आधार स्तंभ ग्रंथों और 4 वेदों का निर्माण हुआ। कहते हैं सतयुग में सभी मनुष्य ईमानदार थे। किसी के मन में किसी के प्रति छल, कपट या ईर्ष्या नहीं थी और कोई भी मनुष्य पापी नहीं था। सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह रूप में अवतार लिया था। दूसरा, त्रेता युग। त्रेता युग दूसरा युग है। शास्त्रों के अनुसार इस युग में पुण्य की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% थी। त्रेता का अर्थ होता है 3, अर्थात इस युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। त्रेता युग में भगवान विष्णु 3 रूपों में अवतरित हुए थे: वामन अवतार, परशुराम और प्रभु श्री राम। इस युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की थी। कहते हैं इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट की हो गई और उसकी आयु 10,000 वर्ष की रह गई। इस काल में राज्य शासन का उदय हो चुका था। किसी राज्य को व्यवस्थित और निर्देशित करने के लिए राजा की पदस्थापना की शुरुआत इसी काल में हुई थी। तीसरा, द्वापर युग। सृष्टि के तीसरे युग का नाम है द्वापर युग। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और कंस का वध किया था। इस युग में सभी प्रकार की बुराइयां और दुर्भावना जन्म ले चुकी थीं। इस युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत 50-50% था, अर्थात दोनों बराबर रूप से भागीदार थे। मनुष्य की आयु इस युग में 1000 वर्ष की रह गई और उसकी लंबाई 11 फीट हो गई थी। द्वापर युग में ही धर्म के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या अपने चरम सीमा पर थी। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया और बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया, उसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। चौथा, कलयुग। ये सृष्टि का चौथा और अंतिम युग है। इस युग में बुराई अपनी प्रचंड सीमा पर होगी और धर्म एवं पुण्य न के बराबर होगा। इस युग में पाप 75% हो जाएगा और पुण्य सिर्फ 25% ही रह जाएगा और इसके साथ ही पुण्य का पतन भी शुरू हो चुका होगा। मनुष्यों की आयु केवल 100 वर्ष रह जाएगी और उसकी लंबाई केवल 5 फीट की रह जाएगी। हम वर्तमान में जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग। कलयुग कैसे शुरू हुआ, आइए हम इस बात को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी द्वापर युग में रहते थे और उनके पृथ्वी लोक से वापस अपने बैकुंठ धाम लौटने के पश्चात ही द्वापर का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई।
श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, उसके बाद ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और पुत्रवधू उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित को सौंपा और अपने पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। कहते हैं जब पांचों पांडव और द्रौपदी मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन पृथ्वी देवी, जो कि गाय का रूप धारण किए सरस्वती नदी के किनारे बैठी थी, धर्म बैल का रूप धारण करके उनसे मिलने गए। धर्म और पृथ्वी देवी दोनों सरस्वती नदी के किनारे बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान पृथ्वी देवी बहुत दुखी नजर आईं। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म रूपी बैल ने जब इसका कारण पूछा, तो पृथ्वी देवी ने कहा कि हे धर्म, आप तो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण जी, जो कि दया, त्याग, शास्त्र, विचार, धैर्य, सत्य, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि के स्वामी थे, उनके स्वधाम जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी, किंतु अब श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने से मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी देवी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां पर राक्षस रूपी कलयुग आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म एवं गाय रूपी पृथ्वी देवी को मारने लगा। उसी समय वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे और उन्होंने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो राजा परीक्षित असुर रूपी कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर कलयुग से पूछा, कौन है तू और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू दुष्ट, पापी और अधर्मी है। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहते हुए परीक्षित ने जब बाण छोड़ना चाहा, तब कलयुग राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कांपने लगा और भयभीत होकर अपने राक्षसी अवतार को छोड़कर मनुष्य अवतार में आकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने अपने चरणों में गिरे कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उसे जीवन दान देते हुए अपने राज्य से वापस जाने को कहा और कभी न लौटकर आने को कहा। तब कलयुग ने बड़ी चतुराई से राजा परीक्षित से कहा, मैं वापस नहीं जा सकता प्रभु, आपका तो पूरी धरती पर निवास है। आप मुझ जैसे तुच्छ को निवास करने के लिए कोई भी स्थान दे दें। तो राजा परीक्षित ने कलयुग की याचना को सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा कि जहां हिंसा, असत्य, पर स्त्री गमन और मद्यपान होंगे, वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने 4 स्थानों को अपर्याप्त बताते हुए एक और स्थान मांगा। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण अर्थात सोने के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, लेकिन अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट में आकर वास करने लगा। राजा परीक्षित ये भूल गए कि उन्होंने स्वयं स्वर्ण मुकुट पहना है और शिकार के लिए आगे निकल गए। मुकुट पर कलयुग का वास होते ही राजा की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। शिकार करते हुए राजा परीक्षित को जब प्यास लगी, तब वह पास में ही मौजूद ऋषि शमीक के आश्रम में चले गए और जल के लिए उन्हें आवाज लगाई। ऋषि शमीक उस समय तपस्या में ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित के सर पर उस समय कलयुग सवार था, इसलिए राजा ने उसे अपना अपमान समझते हुए क्रोध में आकर ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। उसी समय ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी नदी से स्नान करके लौटे थे। अपने पिता के गले में सर्प लपेटा हुआ देखकर श्रृंगी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को जब अपने पुत्र के इस अपराध के बारे में पता चला, तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि कलयुग के प्रभाव में आकर राजा से गलती हुई थी। राजा परीक्षित जब अपने राज्य पहुंचे और अपने कक्ष में जाकर जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब ऋषि शमीक के एक शिष्य ने राजा के पास आकर राजा परीक्षित को श्राप के बारे में बताया। जब उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करके उसे सौंप दिया और अपने जीवन के अंतिम 7 दिन ज्ञान प्राप्ति और भगवान की भक्ति में लीन रहने का संकल्प लिया। राजा परीक्षित 7 दिनों के लिए वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के शरण में चले गए
विधि के विधान अनुसार 7वें दिन तक्षक नाग ने भेष बदलकर राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद कलयुग ने पूर्ण रूप से अपने पैर पसार लिए। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय कलयुग के प्रथम राजा कहलाए। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में जीवन यापन कर रहे लोग लालची और स्वार्थी हो जाएंगे। लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग बहुत आसानी से वचन तोड़ा करेंगे, मद्यपान और नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। संभोग सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा। वैश्य अपना व्यापार ईमानदारी से नहीं करेंगे। लोग बिना किसी पश्चाताप के पाप करेंगे। शासक जनता पर मनमाने ढंग से राज करेंगे। एक दूसरे की हत्या करने के बाद भी मनुष्यों को किसी भी तरीके का पछतावा नहीं होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहेगी। हर घर में कलेश होगा और बेटे अपने बाप पर हाथ उठाएंगे। तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। सत्य का सर्वनाश हो जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र सब एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। झूठ का हर तरफ बोलबाला रहेगा। कलयुग में स्त्रियां असुरक्षित रहेंगी। कलयुग का अंत होते होते इंसानों की उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष रह जाएगी। प्राचीन पुराणों के अनुसार संसार के अंत की कई बातें बताई गई है। जब अपराध अपनी चरम सीमा को पार कर रहा होगा, जब कलयुग में पूरे तरीकों से हैवानों का वास होगा, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेकर सबका संहार करेंगे और सभी पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कहते हैं ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वापस सतयुग की शुरुआत होगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की रोचक और प्रेरक जानकारियों और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इसी तरह की जानकारियां बिना देरी के मिलती रहें। हर हर महादेव।